आवाज क्यों नहीं आ रही है आपको? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। आवाज तो मेरी क्लियर है। हाई क्लास मैसेज कौन कर रहा है जी? अच्छा जी, फिलहाल ये दो ट्रेड है हमारी। इसका टीपी हमारे पास पड़ा हुआ है जी 4812 पे। ठीक है। फर्स्ट आपने ब्रेक इसका प्रॉफिट बुक कर लेना 10 पे। 10 पे हाफ प्रॉफिट बुक कर लेना, और जो 15 पे हमारा सेकंड टेक प्रॉफिट है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेलिंग की ट्रेड है 15 से 18 के दरमियान। इसका स्टॉप लॉस है 22, और टेक प्रॉफिट इसका हमारा जो बनेगा ना वो 87 बनेगा। पर हम हाफ पार्शियल बुकिंग करेंगे यहाँ पे आके 4801 पे, और सेकंड पार्शियल हमारी जो बनेगी वो हमारी बनेगी 4788 पे। ठीक है। अच्छा जी, ये हमारी ट्रेड रनिंग चल चुकी हुई है। तकरीबन तकरीबन हमारी ट्रेड 38 पे रनिंग आ चुकी हुई है बाय की। मैम बाय क्या, जब मैंने आपको पीएनएल लगा के दिया, मैंने फौरी बोला है कि बाय नाउ करें। अभी तो हमारी ट्रेड भी अच्छी वाली रनिंग में, यानी कि 1/1 आर तो हमारा ट्रेड रनिंग में है। बिल्कुल 43 पिप हमारी ट्रेड रनिंग में जा चुकी है। यहाँ से हमारा ब्रेक इवन बनता है ट्रेड की। आप चाहती हैं ऐसा लो? हाँ, क्यों चाहती हैं आप? जी मैं चाहती हूँ। जी एफपीजी के टेस्ट पे एंट्री पॉइंट था ना। एक छोड़ दो, एंट्री पॉइंट था ना। यहाँ से मैंने आपको करवाई थी 3 से एंट्री थी, और अभी 7-8 तक तकरीबन मार्केट जा चुकी है। 43 पे मार्केट रनिंग में है। मैंने तभी, जब भी मैंने पीएनएल लगाया ना, मैंने साथ ही आपको बोला है कि जब मैंने पीएनएल लगाया ना, मैंने साथ ही आपको बोला है कि यहाँ से ट्रेड हमारी बाय की बन चुकी है, ये आप ट्रेड पकड़ लें। और बाय में तो आप प्रॉफिट टेकिंग कर ले, सेल की पहले टेंशन पड़ेगी। सेल भी कर लेते हैं, जिस तरह से बाय पकड़ ली इसी तरह से सेल भी पकड़ लेंगे। मैम आप देखें सेलिंग कहाँ से बन रही है, पता नहीं क्यों नहीं निकलते सेल में से। भाई जो ट्रेड दी हुई है आप, जो ट्रेड आप लोगों को दी हुई है वो ट्रेड का मजा लो अभी फिलहाल। अगली टेंशन पहले पड़ सकती है आप लोगों को। मैं समझा वहां से वापस आ गई तो सही नहीं। ये डायरेक्ट ट्रेड इस तरह जब पीएनएल लगता है ना, तो हमारी डायरेक्ट ट्रेड होती है। ठीक है, उसी दौरान। ये है सही है, जिसको सेल करना है वो सेल कर ले, जिसको बाय करना है वो बाय कर ले। दोनों पार्टीज आपस में जो है ना लड़ाई कर लें, एक को प्रॉफिट मिल जाएगा, एक को लॉस मिल जाएगा। फिर जिसे प्रॉफिट मिलेगा वो आपस में बांट ले। चलें जी, अच्छी बात है। आपने तो पहले भी सैफी मेरे ख्याल में एंट्री पकड़ी थी बाय की।
जी नमाज पढ़ने गए थे तो नमाज पढ़ के आ गई ना मैं। नाबिस क्यों लॉस करवा रही हो गरीबों का? जी नाबिस मैम क्यों लॉस करवा रही हो आप गरीबों का? हाँ बहुत। मैं आती हूँ शॉप में उठती है ना 6 बजे, ठीक है, फिर मैं आती हूँ, फिर शॉप में आपको समझाती हूँ, ठीक है, आप समझ में जाए। चलिए जी स्ट्रीम को लाइक करते जिसने अभी तक स्ट्रीम को लाइक नहीं किया। अभी लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में अभी इतनी कंजूसी दिखा रहे हो। चाहिए आपको सब कुछ है, आपको ट्रेडिंग कोर्स भी चाहिए, आपको वॉल्यूम कोर्स भी चाहिए, आपको सब कुछ चाहिए यहाँ पे, पर आप अपना कुछ नहीं दिखाते। यानी कि आप स्पॉट ही नहीं करते हो। जब स्पॉट नहीं करोगे तो हम कैसे आपको सिखाएंगे? नहीं करना लाइक, जाओ। थैंक यू सो मच जिसने लाइक अभी तक कर दिया हुआ है हमारी स्ट्रीम को। 100 लाइक डन करवाओ। ये मैंने अब आज की जो है ना लाइव सेशन में 5वीं ट्रेड है हमारी, तो 5वीं ट्रेड हमारी, चौथी ट्रेड हमारी पॉजिटिव जा रही है। 825 पिप का हमारा स्टॉप लॉस हुआ है। आप जी जी आ रहे हैं, या आप भेज रही हो? हाँ, आप मुझे दिल ही भेज सकती है, आई नो। 50 पिप हमारी जो है ना ये ट्रेड रनिंग में जा चुकी हुई है। कैंसिल करने जा भी सकता है, मैंने आपको बोला है कि जा भी सकता है, पर अभी यहाँ से अच्छी रिजेक्शन मिली हुई है ना हमें ट्रेंड की बेस पे। फर्स्ट मैंने आपको यही बोला था कि ट्रेंड के लिहाज से हम पहले देखेंगे कि यहाँ से रिजेक्शन हमें मिलती है, अगर नहीं मिलेगी, इसे ब्रेक करेगी, तब हम ऊपर से देखते। तो अभी यहाँ से रिजेक्शन मिली हुई है, तो अब यहाँ पे हमारा टारगेट डन करती है, तो यहाँ से एक कैंडल इसी तरह से एक रिजेक्शन की कैंडल देखेंगे। अगर रिजेक्ट होकर मार्केट कैंडल नीचे देती है और उसका वॉल्यूम देखेंगे, फिर उस हिसाब से हम ट्रेड पकड़ लेंगे। जी जी आज 4 ट्रेड हमने दे दी हुई है, ये 5वीं ट्रेड हमारी चल रही है। मैम मैं तो आपको आया। हाँ जी हाँ जी, हेलो मैम, मैं लेट हो गया, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट आप लेट मत होइएगा, क्योंकि जब अच्छे सेटअप बनते हैं ना, मार्केट अच्छी मूव करती है, तो सेटअप भी बनते हैं और हम फिर ट्रेड भी करवाते होते हैं। आपको पता लास्ट वीक जो है ना मार्केट फुल रेंज में रही थी, तो उस दौरान हमने ज़्यादा ट्रेड नहीं थी करवाई, उस दौरान हम वेट में थे। एक जोन ऐसा बन जाता है जो नो ट्रेड जोन होता है, वहां पे फिर हम ट्रेड भी नहीं करवाते। आज यकीन करें हमारी अभी भी वो जोन पेंडिंग में है, ये नहीं कि नहीं वो नहीं पेंडिंग में, अभी वो पेंडिंग में जोन पड़ा हुआ है, जो कि हमारे पास एक ये जोन पड़ा हुआ है 74 का, फिर उसके बाद हमारे पास ये जोन पड़ा हुआ है 65 का, फिर उसके पास हमारे ये जोन पड़ा है 55 का। ठीक है, ये 3 जोन है जिन जोन इस जोन पे मार्केट टाइम, तो यहाँ से जो है ना हम गोल्ड को बाय कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप देखो M13 की कैंडल कितनी अच्छी यहाँ से रिजेक्ट हुई हुई है, बहुत अच्छी नीचे आके क्लोजिंग दी हुई है। तो ऑब्वियसली अब इसको जो है ना यहाँ पे जाना चाहिए, और यहाँ से फिर दोबारा हमें रीटेस्ट के ऊपर सेलिंग देनी चाहिए, क्योंकि जब भी मार्केट ट्रेंड के बेस पे आती है ना, तो एक दफ़ा टेस्ट ज़रूर करते, फिर उसके बाद मार्केट जो है ना एक शार्प मूव देते। तो ये सीन जो है ना आज भी इसे यहाँ पे करना चाहिए। फिलहाल आप देखो तो यहाँ पे गैप भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो एफपीजी भी नहीं ले रही। चलिए देखते हैं, ये हमारी M3 के हिसाब से जो है ना एंट्री है। मैम कोई निशा पोमी जैसी ट्रेड दे, नहीं भाई हम निशा पोमी जैसी ट्रेड नहीं करवा सकते।
रिमशा मैम, जो गैप है मार्केट ओपन का वो 48-30 तक, जी बिल्कुल 48-30 तक जो वो गैप बनता है, और जाना भी चाहिए उस पूरे गैप को फिल करने के लिए। पर वही बात मेरी कि बाज दफ़ा मार्केट जो है ना वो पूरे गैप को फिल नहीं करती होती। मैम अच्छा, न्यू स्टार्ट ग्रुप, शर्म करो शर्म करो भाई, न्यू स्टार्ट ग्रुप ऐसे नहीं कहते। मैम आप तो ये बता सकती है आपने किस बेस पर ट्रेड दी है? मैंने सिंपल बेस पे ट्रेड दी है। आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे मार्केट ने M3 पे बीओएस किया, बीओएस का टेस्ट किया, उसकी कैंडल जो है रिजेक्शन के साथ क्लोजिंग हुई और उसी कैंडल के बेस पे मैंने यहाँ से ट्रेड करवा दी, सिंपल। मार्केट अगेन 03 पे आती है तो बाय कर सकते हैं। यहाँ M1 पे देखती हूँ मैं, एक मिनट। हाँ जी, यहाँ से आप 0203 से बाय कर सकते हैं। फिर इसका स्टॉप लॉस जो आपका बनेगा वो 98 बनेगा, बट हमारा तब ब्रेक इवन हिट हो जाएगा। फिर वो आप अपने लॉस के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा ट्रेड, अगर आप देना चाहो तो। मैंने बाय भी 300 पिप निकालने हैं और सेल भी 200 पे, मजे वो में हुई है। यहाँ पे सब बात और शेयरिंग भी कम है। नाबिस हक बात पे शर्म का कोई काम नहीं होता रहता। अच्छा जी, यहाँ पे इसने हमारा ब्रेक की मिनट कर दी है। मैम सिल्वर पार ले रख सकते हैं, अभी प्राइस नीचे आ सकती, नीचे भी अभी मैंने सिल्वर को देखा नहीं है। गोल्ड के लिहाज से तो अभी नीचे प्राइसेस गोल्ड की आ सकती है, तो जब गोल्ड की प्राइसेस नीचे आ सकती है तो सिल्वर की भी नीचे आ सकती है प्राइस, पर कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है। इस बेस पे कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि आप सबको पता है ये फंडामेंटल्स मूव करवाते हैं, तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। न्यू स्टार्ट ग्रुप यहाँ पे अगर आप आए हुए हैं तो यहाँ पे तमीज के दायरे से रह के बात करें और कमेंट करें करनी। मैम आप आएंगी लाइव? हाँ मैम, आप आएंगी लाइव? आ जाए, आ जाए, आ जाए। मैम आप बहुत अच्छी ट्रेड करवाती हैं, आप भी आ जाए वैसे। आप बताओ मैम, अनाबिस लाइव आए? जानते हैं वो प्रीमियम वाले भी वहां पे ऐड है, प्रीमियम वाले तो आपको जानते हैं ना। अरे देखिए, इसने अभी पूरा इसको टेस्ट नहीं, इस गैप को भी ये टेस्ट करने नहीं गई मार्केट, बहुत खच मार रही है मार्केट फिर से। जब ये पूरा टेस्ट नहीं ना करती होती, अब फिर ये कंसोलिडेशन में आ चुकी हुई है। अगेन वही अभी को टेस्ट किया इसने। देखिए यहाँ से अगेन हमारी जो है ना वो री एंट्री, ये हमारा स्टॉप लॉस है 4800 का, छोटा सा स्टॉप लॉस है बिल्कुल, 23 पिप का स्टॉप लॉस है, और ये हमारा टारगेट है 12 का। M1 के हिसाब से ये ट्रेड है। 1/4 RR के साथ ये ट्रेड होगी। जैसे ही 1/2 RR या 1/1 RR कंप्लीट होगा, हमारा ब्रेक इवन हो जाएगा ट्रेड। मैम डीपी, मैम अगेन सेल कर दिया मैंने, अगेन सेल कर दिया, यहाँ से आपने अगेन सेल कर दिया। SL 3000, TP 6000, ये बहुत कमाल की भैया एंट्री। SL 3000 और TP 6000, ना लॉस की टेंशन और प्रॉफिट तो धरा धरा आएगा सबको।
आपको क्या लगता है अनाबिस, गैप फिल करने जाएगी मार्केट? आपका तो जोन भी ऊपर पड़ा हुआ है ना सेलिंग का। नहीं, आज मलिक कोई न्यूज़ भी नहीं है। आज सीएडी की न्यूज़ है, बस ईशा आ रही है, 6 बज के है ना, मैं ईशा को भेज रही हूँ। भेजो।
अल्लाह हाफिज। अच्छा यहाँ पे जो है ना मैं अभी आई हूँ, रिमशा ने जो है ना स्टॉप लॉस यहाँ पे ना बिल्कुल इसके एग्जैक्ट बिल्कुल लो के नीचे रखवाया हुआ था। सेफ एसएल जो था ना वो 98 कह सकते हैं, 98 बन रहा था सेफ एसएल। अभी देखो मार्केट में से मुड़ गया। मैं अभी करने ही लगी थी स्टॉप लॉस नीचे कि मार्केट जो है ना नीचे आ गई और इसने इसी कैंडल ने जो है ना स्टॉप लॉस हन कर दिया। बहरहाल कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट आज गेन भी वैसे किया हुआ है, लेकिन हमारी आवाम जो है ना समझती नहीं है। ये अनाबिस कौन है, कोई बताएगा? ड्रेस भेजो मुझे वजह भाई, अनाबिस के खिलाफ कोई बात नहीं करनी किसी ने, ठीक है ना। अच्छा अब हमारे पास ना दो चीजें हैं, ठीक है। अब ये चीजों को आपने समझना है। इधर से हम वॉल्यूम करते हैं अभी बंद। इन चीजों को आपने समझना है। जैसे ही मार्केट ने इस जोन को किया ना ब्रेक, जैसे ही ब्रेक किया मार्केट सेल आएगी, पहले आएगी मार्केट 47.95 तक, फिर आएगी मार्केट 47.80 तक, ठीक है। तो ये जोन ब्रेक होना नहीं चाहिए, अगर तो हो गया ये सेल आ जाएगी, रीटेस्ट एंड देन सेल। तो इस तरह से होगा काम यहाँ पे। अब अगर यहाँ पे वॉल्यूम तो नहीं है, डाइवर्जेंस नहीं है यहाँ पे, अगर यहाँ पे डाइवर्जेंस होता ना वॉल्यूम में तो हम यहाँ से बाय करते इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद, ठीक है। बट डाइवर्जेंस नहीं बना यहाँ पे। मे भी उन स्टूडेंट्स को पता हो जिन जो कल समझाया था हमने ना, मोबाइल की तरह हमना ये बड़ा हुआ। अच्छा हमना क्या सीखना है, किधर से आपने छोड़ा था याद नहीं। चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, मैं थोड़ा सा सिखाने लगी हूँ, आप भी साथ में सीख लो। जिसने अभी तक सब्सक्राइबर डन ही ना किया है सब्सक्राइब करो। अब ट्रेड तब मिलेगी जब मुझे यहाँ पे सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, ट्रेड अब तब मिलनी है, ठीक है, वरना ट्रेड नहीं मिलनी। यहाँ पे चलो छोटा सा 5 पिप्स एसएल मिस हो गया, बहरहाल एसएल होना नहीं था ये वाला। इसी लो के नीचे एसएल होता ना तो बड़ा मजे का था, फिर ट्रेड अच्छी थी ये वाली, बुरी नहीं थी ये ट्रेड। ट्रेड ये अच्छी थी। तो अब तक हम 70 पे रनिंग में होते, बहरहाल नो इश्यू। अच्छा हमने टाइम फ्रेम्स तो पता ना, आगे आ जाओ, आगे हो जाओ। अब हम थोड़ा लर्निंग की तरफ फोकस कर लेते हैं, क्योंकि हम कब से जो है इसी के ऊपर फोकस किए हुए थे। अंदर ट्रेड मिल गई तो ट्रेड भी ले लेंगे। क्यों भाई खैरियत है, आप सब यहाँ सीखने आए हो, ट्रेड करने आए हो अपने प्रॉफिट के लिए, बस एक प्रॉफिट में चुप करके। मैं खुद से ट्रेड ली हुई है 93 से का इससे था, अभी प्रॉफिट में है। प्रॉफिट में ना तो चलने तो मैं आपको टारगेट बता देती हूँ, ठीक है, वहां तक जो है ना आप होल्ड रखना। वकार भाई ट्रेड बहुत अच्छी थी, लेकिन 5 पिप से जो है ना हमारा स्टॉप लॉस करेगी, बहरहाल कोई इशू नहीं। पहले भी हमने प्रॉफिट अच्छा वाला जनरेट किया था, 3 ट्रेड्स मैंने ऑलरेडी लाइफ में दी, एक वहां पे दी, चैनल में भी दी, 4 ट्रेड्स टोटल आज हम कर चुके हुए हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन कर भी चुके हुए हैं। तो 5 पिप हमारे लिए मैटर नहीं करता। अब जो है ना ये ट्रेड थी ना, ठीक है ना। अब आप इसकी पार्शियल बुकिंग कहाँ पे कर सकते हो ये मैं आपको बता देती हूँ। H1 टाइम फ्रेम ओपन करते हैं, 93 से आपकी ट्रेड है ना, तो अभी तक खोल चले यहाँ पे ना भाई, आपकी पार्शियल बुकिंग होनी चाहिए यहाँ पे हाफ। वकार भाई इस जगह के ऊपर ना आप पार्शियल बुकिंग कर लो, ठीक है, और हाफ ब्रेक इवन करके होल्ड कर लो, छोड़ दो, क्योंकि गोल्ड जो है ना सेल अभी आ सकता है। अभी इसका कोई बाय वाला रीजन नहीं हुआ, इसने ब्रेक ही नहीं किया ना लेवल, यहाँ पे इसने देखो रिजेक्शन दी है। इस हाई को, पिछले इस हाई को ब्रेक करती है ना, जब ये 4809 वाले हाई को ब्रेक करती, यहाँ पे स्वीप किया इसने, जस्ट स्वीप करके सेल आ गई है। ये एनवाई सेशन ओपन हो गया शायद, अपडेट देखा, लंदन एनवाई सेशन ओपन हुआ है, एनवाई सेशन ने जाके ऊपर लिक्विडिटी लिया, एशियन सेशन की और मार्केट सेल आ गई है। ऐसा ही होता है, ठीक है। ये अब ना यहाँ पे सेशन होते हैं, सेशन क्या पता आपको, मैं बताती हूँ। एक होता है लंदन सेशन, कॉपी पेंसिल पकड़ो ना, आप भी पकड़ लो कॉपी पेंसिल। अच्छा अच्छा SL93 रखा, टीपी क्या रखूं? अरे नहीं, बड़ी ऊपर से आपने तो ये बाय किया है, 1 मिनट रुको। आप टीपी क्या रखूं? SL बड़ा, SL जो है ना आप इस लो के नीचे ले आओ। पहले तो आप एक काम करो ब्रदर, SL जो है इसी लो के आप नीचे ले आओ, 47.99 SL कर दो,
इसी लो के नीचे 47, 98, 99। आपकी जो बुकिंग है ना अब वो 17 और 15 यहाँ पे हो जानी चाहिए, 17, 15 यहाँ पे हो जानी चाहिए आपकी बुकिंग, ठीक है। यार ट्रेड बहुत अच्छी थी, सिर्फ एक 5 पिप से ऐसा लेना ट्रेड हमारी खराब कर दी, नहीं तो 130 पिप रनिंग में होना था अब हमने। मिशी अच्छा, तो आप जो है ना आप इसको यहाँ पे बुक कर लेना, ठीक है। 15, 17, 20 इस दरमियान में आती है ना, आप बुकिंग कर लेना, ठीक है ना। अब अगर यहाँ पे ऊपर गई तो ये ब्रेक करके जाएगी, ठीक है, स्वीप नहीं करेगी, ब्रेक करेगी आपकी बारी से। तो अब मैं अब आपको ना अपना सिखाती हूँ। मेरा टीपी हिट हो गया है, गुड हो गया अब्दुल करीम, आपका टीपी हिट हो गया। तो अच्छा आमना हम जो है ना एशियन लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन होता है, एशियन होता है, लंदन होता है, और जो है ना एशियन जो होता है ये इधर, मैं एक मिनट इधर बताती हूँ आपको सेशन। यहाँ पे मैं इसको ये कर दूँ जरा। अच्छा आमना जो एशियन सेशंस होते हैं ना, ये सेशंस में दिखाती हूँ आपके सेशंस इन, ये देखो, ये देखो लंदन सेशन होता है, ठीक है, 8 बजे, और न्यूयॉर्क सेशन होता है, टोक्यो होता है और सिडनी होता है। टोक्यो बेसिकली एशियन को बोला जाता है, सिडनी वो जो ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी नहीं है ना उसका कैपिटल वो है। ये 4 सेशंस होते हैं, इन 4 सेशंस के ऊपर जो है ना ट्रेडिंग करनी होती है। वॉल्यूम जो सबसे ज्यादा आता है वो न्यूयॉर्क में आता है और एशियन में आता है आजकल जो है, ठीक है। अब इनके वॉल्यूम्स भी ना चेंज होते रहते हैं। अक्सर जो वॉल्यूम्स है ना सम टाइम लंदन में आ रहे होते हैं, ठीक है, 3 मंथ 4 मंथ 2 मंथ जो है ना लंदन में रहते हैं, और फिर टोक्यो में रहते हैं वॉल्यूम्स, ठीक है। नहीं तो फिर अगर टोक्यो में भी नहीं आ रहा, लंदन में भी लंदन में भी नहीं आ रहा, सिडनी में नहीं आ रहा, तो फिर न्यूयॉर्क में आता है। अगर न्यूयॉर्क में नहीं ना आ रहा तो फिर जो है ना सिडनी में आता है वॉल्यूम, ठीक है, अलग अलग, और ये उसी टाइम के ऊपर चलते रहते हैं वॉल्यूम्स, ठीक है। उसी टाइम पे जो है ना ये वॉल्यूम चलते रहते हैं। ये 4 मेजर वॉल्यूम्स होते हैं, 4 मेजर सेशंस होते हैं, ठीक है। माय फाइनल टारगेट है 5200 वो तो ब्रेक करे फिर उसके बाद इंसान देखता है ना। अभी यहाँ पे ये देखो मेंशन है ना लंदन और एनवाई सेशन चल रहा है। 7 बजे जो है ना एनवाई सेशन यहाँ पे क्लीन हो जाएगा कि 7 बजे एनवाई सेशन खेले, यहाँ से पता चलता है न्यूज़ कहाँ से आता है। लॉन्ग होल्डिंग के लिए ना वकार भाई बहुत बड़ा अकाउंट्स नहीं चाहिए होता, लॉन्ग होल्डिंग के लिए चाहिए होता है दिमाग, लॉन्ग होल्डिंग के लिए चाहिए होती है पावर, ठीक है, जो स्टेमिना चाहिए होती है होल्डिंग के लिए। बेसिकली स्टेमिना चाहिए होता है इंसान को कि हमारे पास स्टेमिना है कि हम होल्ड कर सके इस ट्रेड को, ठीक है। जस्ट ये चीज़ है लॉन्ग होल्डिंग के लिए, ठीक है। तो अभी जो है ना ये ऊपर जा रही है मार्केट, ठीक है, इसको जाने देते हैं। ऊपर दुख हो रहा है वैसे इस एंट्री का, जो 5 पिप्स है ना जो हमारा स्टॉप लॉस करेगी, ये बेसिकली दुख हो रहा है। इसको होल्ड करते हैं ना, जिस जिसकी लगी हुई है ना बेसिकली अभी वो होल्ड करे ना इसको, और मार्केट को देखते हैं ये ब्रेक करती है कि नहीं करती। अगर तो ब्रेक करती थी फिर तो ऊपर जाएगा, ब्रेक इवन करके ना होल्ड कर लो आप लोग, ठीक है, ब्रेक इवन करके। अच्छा आप इन सेशंस के ऊपर ट्रेड कैसे लेते हैं, इन सेशंस के ऊपर भी ट्रेड्स लेने के ना हमें एडवांस में तरीकेकार होते हैं, ठीक है, इनके कंसेप्ट्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाती हूँ ना, अभी आमना यहाँ पे आपने ये चेक करो, ये था इस पे यहाँ पे मूव था एशियन का। इस एशियन सेशन यहाँ पे जितने भी सेलर्स बैठे थे ना, न्यूयॉर्क सेशन ओपन हुआ है ना उसने जाके ना इन सेलर्स को उड़ा दिया, ठीक है, और इनके आगे ब्रेक इवंस भी इसने डेफिनेटली हिट्स किए होंगे, ठीक है ना। यहाँ से जो पैसिव ऑर्डर्स जिनके लगे हुए थे, बाइंग आई है, मार्केट बाय मोमेंटम में चली गई है, ठीक है। इसका ये तरीकाकार होता है वॉल्यूम बेस पे जो है ना ये ट्रेड होती है यहाँ पे एशियन सेशंस की।
इनकी लिक्विडेशन देखी जाती है कि इस सेशन ने अगर ये मूव दिया था तो अगला सेशन क्या मूव दे सकता है। तो आप भी इस चीज़ को ना समझ लो, जो भी बेसिक्स वाले हैं ना वो ये चीज़ समझ लें, ठीक है, कि इस एशियन में क्या मूव हुआ है तो लंदन में क्या एक्सपेक्टेड हम कर सकते हैं। अगर एशियन सेल आया ना तो लंदन बाय जाता है, अगर लंदन सेल आया ना तो न्यूयॉर्क बाय जाता है। सम टाइम ही ऐसा होता है कि एक दिन में बस मार्केट सेल 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 ही जाती जा रही है और बाय 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 ही जाती जा रही है। ज्यादातर अगर एक बाय जा रहा है तो दूसरा सेल, तीसरा बाय तो तीसरा सेल जाता है, इस तरह से होता है लाजमी। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर फॉरेस्ट, इंडिया से हैं डॉक्टर फॉरेस्ट, मोस्ट वेलकम सर। आपका चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वेलकम स्ट्रीम के अंदर आपका, और हमारे चैनल को अपने इंडियन भाइयों के साथ शेयर कर दें ब्रदर। अच्छा, अब जो है ना हम बात करें ना कि अब आपने वो बेसिक्स में सीखे थे ना ब्रेकआउट्स क्या होते हैं, मार्केट ब्रेकआउट करती है, ठीक है, ब्रेकआउट करके जो हमारा सपोर्ट लेवल होता है, सपोज करते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं समझाती हूँ। यहाँ पे ये चीज आपको पढ़ाई थी ना, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुका हुआ है, मार्केट जो है ना यहाँ से बाय जाती जा रही है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, यहाँ पे बाय। अभी मैं कलर नहीं चेंज कर रही, मैं वो ऐड करूंगी ना फिर। अब ये कैंडल सेल वाली चेंज करती हूँ मैं। अब मार्केट ने सेलिंग स्टार्ट कर दी, यहाँ से सेल सेल। अब मार्केट के बिहेवियर यही होते हैं, ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है, ब्रेकआउट के बाद मार्केट आई रीटेस्ट के ऊपर, रीटेस्ट पे जाके इसने हमें ये एंट्री दे दी। अब जब मार्केट ऐसे ब्रेकआउट्स कर देती है ना, फिर हम ना एंट्री अपनी तलाश करते हैं, ठीक है, एंट्री देखते हैं कि मार्केट ने अगर यहाँ पे ब्रेकआउट किया तो हमने एंट्री कहाँ से लेनी है। हमारी एंट्री हो जाती है इस ब्रेकआउट लेवल के ऊपर, स्टॉप लॉस हम यहाँ पे रखते हैं, यहाँ से एंट्री ले लेते हैं। मतलब जो लेवल हमारा पीछे इस जगह पे सपोर्ट था ना, यहाँ पे आके वो रेजिस्टेंस हो गया। अब ये वाला पॉइंट हमारे लिए जो है ना इस टाइम रेजिस्टेंस कहलाएगा। यहाँ पे तो हमारे पास सपोर्ट है, ये एक बेसिक चीज है, बहुत बेसिक चीज है ये, ठीक है। यहाँ से पे तो हमारे पास सपोर्ट था, बट यहाँ पे जो है ना हमारे पास रेजिस्टेंस आ चुका हुआ है। अब अगर यहाँ पे हम बाय करेंगे तो ये हमारे लिए बेवकूफ़ी है कि हम इस जगह पे बाय करेंगे, जबकि वो अपना लेवल ब्रेक करके नीचे आ चुकी हुई है। अगर वो अब नीचे आई है तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ से सेल ही आएगी, ठीक है। ये मार्केट के अंदर हम प्रेडिक्ट करते हैं, मार्केट में ये चीज गाइस आप भी समझे कि मार्केट में कुछ भी अभी तक न्यू नहीं आया, मार्केट आज भी वैसी चल रही है जैसे पहले चलती होती थी। हाँ, फंडामेंटलिस्ट मूव का, फंडामेंटल जो मूव्स होते हैं उनका मैं कह सकती हूँ वो चीज़ें हैं, बट इसके अलावा कुछ भी न्यू नहीं आया। जो पीछे होता था वैसे ही आगे होता है। हम बस एक गलती करते हैं, बैक टेस्टिंग नहीं करते, हम इस चीज़ में हम गलत करते हैं। किस किस ने इस ट्रेड से जो है ना प्रॉफिट बुक किया है? एनीवन, जिन पर्सन ने प्रॉफिट बुक किया हो। मैम आहिस्ता पढ़ाओ, मैं नोट कर रहा हूँ, काइंडली दोबारा ये सेशन बता दे। अच्छा, सेल्फ बलॉच अगर तो एक सेशन एशियन है ना वो बाय में जाता है। अगर यहाँ मैं लिख देती हूँ, ठीक है, एशियन सेशन अगर है, ये ए में लिखूंगी, ठीक है, एशियन है ना, अगर ये बाय में जा रहा है, अगर ये बाय में जा रहा है तो जो लंदन है ना, लंदन सेशन वो सेल आएगा। अगर अब लंदन सेल आ रहा है तो एनवाई सेशन जो है वो बाय जाएगा, ठीक है, लेकिन इन सेलर्स को उड़ा के जाएगा, ठीक है। और ये वाले जो बायर्स थे ना, इनको खाएगा ये, फिर यहाँ से ये बाय चला जाएगा। मतलब एक सेशन जो है ना दूसरे के साथ कह दो क्या करता है। चलो आज की एग्जांपल देती हूँ, मेरे वर्ड जेन में नहीं आ रहा। जैसे आज मार्केट यहाँ से एशियन में बाय गई है, लंदन में मार्केट सेल आ गई,
ठीक है, सेल लाई रेंज में रही, कंसोलिडेशन होती रही, कंसोलिडेशन हुई है, कंसोलिडेशन के बाद मार्केट एन वाई में बाय गई है, बाय जाके किसको स्वीप किया इसने, यहाँ पे जो जितने भी सेलर्स इस जगह पे बैठे थे इनको स्वीप किया, उड़ाया, मार्केट यहाँ से फिर सेल आई है, जाना भी ऑब्वियसली जाने इसने बाय ही होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पैसिव ऑर्डर जितने भी पड़े हुए थे 80 से, जब मार्केट एशियन में बेसिकली बाय जाती गई है ना, लेकिन जस्ट यहाँ पे सेलर जो उड़े हैं ना उनको उड़ा के सेल की मूव दिखा के अगेन बाय जा रही है। मतलब एशियन में ना मूव जो होती हैं ना, एशियंस लंदन सेशंस में, इनमें ऐसी ही मूव्स होती हैं, ठीक है, इनकी मैनिपुलेशन होती है, कंसोलिडेशन के बाद मैनिपुलेशन होती है, मैनिपुलेशन के बाद जो है ना फिर इम्पल्स मूव आती है। अब इम्पल्स मूव का आपको पता होना चाहिए ना, इम्पल्स मूव ये होती है ना, ये बाय साइड ये मूव इम्पल्स मूव ये बोलते हैं इसको, ठीक है, इम्पल्स मूव आती है फिर, जिसको हम एक्सपेंशंस भी बोलते हैं। कितनी एंट्री चाहिए और आपको अली राजपूत, ऑलरेडी मैं 4 एंट्रीज दे चुकी हुई हूँ, इतनी ज्यादा एंट्रीज लेके क्या करना है। मैंने ट्रेड ब्रेक इवन कर दी है, एंट्री पे रख दिया, हाँ ठीक है, बेस्ट है, आप चलने दो, आप इसको जो हाफ छोड़ी हुई है ना बस ब्रेक इवन वो चलने दो। बस मैं आप सबको यही बोलूंगी, जिन जिन की ट्रेड्स बाय की चल रही है उनको चलने दो, या ब्रेक होने वाला लेवल 22 का, ठीक है, लेवल ब्रेक हुआ मार्केट में बाय निकल जाना। आज का जो मार्केट वे है ना वो बाय का ही है, आज सेल का इतना वे नहीं है। अली राजपूत आपने ली ही तो आप किधर थे भाई आज। तो आमना आपको कैंडल्स पता है, कैंडल्स क्या होती हैं, कैंडल्स का पता है, क्या चीज? जो कैंडल्स होती हैं, ये जो कैंडल है ना, अब इसका भी एक नाम है, ये कैंडल बनी है इसका भी नाम है, ये कैंडल बनी है इसका भी नाम है, ये वाली कैंडल बनी है ना तो इसका भी एक नाम है, ठीक है। ये जितनी भी कैंडल्स बने थे ना इन सबके जो है नेम्स होते हैं, इन सबके, ठीक है, इन सबके नेम्स होते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे जो है ना यहाँ पे बताती हूँ, अब कैंडलस्टिक के नेम है, आपको कैंडलस्टिक यहाँ पे ना बताती हूँ, कैंडलस्टिक बेसिकली होता क्या है। कैंडलस्टिक जिसने मेरी सिस्टर के साथ सीखना है ना वो यहाँ पे डेली लाइव आया करे, मेरी सिस्टर के साथ बैठ के ना वो भी सीख लिया करें। अब यहाँ पे जो है ना इसको चल ले तो ठीक है, अब मैं बना के दिखा देती हूँ, प्राइसेस पे चल रही है। अच्छा आमना, हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ा था ना, उसी सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ना कैंडल्स बनती हैं, सेल की कैंडल्स की जो हमें कंफर्मेशन देती है और जो हमें बाय साइड्स की कंफर्मेशन देती है। अब ये कैंडल है ना, इस कैंडल्स को बोला जाता है इनगल्फ कैंडल, ठीक है, ये दो कैंडल्स मिला के ये क्या बन गई है, इनगल्फ कैंडल बन गया है, इसको इनगल्फ कैंडल बोला जाता है। यहाँ पे भी इनगल्फ कैंडल है। अब इनगल्फ कैंडल हमेशा अपने सपोर्ट लेवल पे बनती है, इसका बेरिश का भी अलग साइन है, बुलिश का भी अलग साइन है। डोजी बनेगी तो डोजी का भी अलग साइन है, उसने भी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बनना होता है, ठीक है, तो इनके अलग अलग साइन होते हैं। नई सेल वाला सीन नहीं है ये, मैं वही बता रही हूँ, ये ब्रेकआउट करेगी ऊपर की तरफ। यहाँ पे मैं लिक्विडेशन लगा देती हूँ, ये देखना भी कैसे उड़ते ये बस ये देखना, ठीक है, ये ऊपर जाने लगी है, ये वाला मैं जोन हटाती हूँ, ये यहाँ से ना 35 से 40 तक जाएगी, ठीक है, वहां पे बुकिंग कर लेना, जिसने होल्ड की हुई है ना 35-40 यहाँ से जाएगी तो बुकिंग करना वहां तक, ठीक है ना।
अभी मैं जो बताने लगी ना डोजी कैंडल के बारे में, मैं बताती हूँ आपको डोजी कैंडल बेसिकली होती क्या है। ये मैंने लाइन लगाई, ठीक है। अब ये डोजी बना रही हूँ मैं अपना। शो हो रही है अपना, ये देखो। एक मिनट, आप सब भी इस चीज को ना समझना, ठीक है, ये कैसे काम कर। अच्छा, हमने जो डोजी कैंडल होती है ना बेसिकली वो सपोर्ट पे भी बनती है, रेजिस्टेंस पे भी बनती है, ये वाली, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये ना कैंडल हमेशा 50% पे आके रुकती है। ऊपर से अग्रेसिव सेलिंग हो रही होती है, नीचे से अग्रेसिव बाइंग होती है। ये जो विक्स बनती है ना इसको अग्रेसिव सेलिंग और अग्रेसिव बाइंग होती है, इस वजह से यहाँ पे विक्स लगती हैं। जैसे यहाँ पे ना, यहाँ पे अग्रेसिव बाइंग हुई है तो ये विक लगी है, ठीक है। इसका मतलब होता है नीचे से अग्रेसिव जो है ना बायर्स आए हैं, उन्होंने जो है ना जितने भी सेलर्स नीचे ला रहे थे अग्रेसिव बायर्स एकदम से आया, कैंडल्स को ऊपर ला कर उन्होंने बंद कर दिया और वहां पे इन्होंने प्रॉफिट टेकिंग कर दी, ठीक है। ये अग्रेसिव बाइंग सेलिंग की वजह से जो है ना ये इस तरह से होता है। अब ये जो कैंडल मैंने बनाई है ना ये सपोर्ट पे भी बनती है, रेजिस्टेंस पे भी बनती है, ठीक है। अब मान लो, इमेजिनेशन करते हैं कि ये सपोर्ट लेवल पे ये कैंडल बन चुकी है इस टाइम पे, ठीक है। जब भी ये कैंडल सपोर्ट पे बनती है ना मार्केट इसके बाद बाय हमें साइन देती है और मार्केट बाय जाती है, लेकिन ये बड़े टाइम फ्रेम पे बननी चाहिए, छोटे टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता। छोटे टाइम फ्रेम में तो बनती रहती हैं, ये मैटर बड़ा टाइम फ्रेम करता है। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल भी मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ये चेक करो। ये सपोर्ट लेवल था ना, यहाँ पे डोजी कैंडल बनी। अब इसको और मैं करीब करके देखती हूँ, ये देखो, पास होके बैठो ना, पे ये वाली कैंडल नजर आ रही है आपको। अब ये देखो नीचे से अग्रेसिव बायर्स आए हैं, ऊपर से आए हैं अग्रेसिव सेलर्स, ऐसे ही है ना, यहाँ पे चेक करो। अब अग्रेसिव बायर्स और अग्रेसिव सेलर्स की वजह से जो है ना कैंडल 50% पे क्लोज होगी। अब 50% पे क्लोज होने के बाद आ जाओ, हाँ, अब 50% के ऊपर जब मार्केट कैंडल क्लोज हुई है ना, उसी कैंडल ने आके गेंद टेस्ट की है, इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होता है और मार्केट ये बढ़ेगी। कैंडल स्टिक के ऊपर भी काम किया जाता है गाइस, आप भी समझ लो, कैंडल स्टिक के ऊपर भी काम किया जाता है, ठीक है ना। ये नहीं कि कैंडल्स काम नहीं करती। कैंडल्स के बारे में, कैंडल्स के नेम बता रही हूँ ना मैं कि कैंडल्स भी किस तरह से वर्क करती हैं, इनको बता दें, ठीक है। अब इसको बोलते हैं डोजी कैंडल। डोजी क्या काम करती है, डोजी सपोर्ट में बाय साइन देती है और जो है ना रेजिस्टेंस पे सेल साइन देती है। अब ये मैं सेल साइन भी इधर मौजूद है, ये चेक करें, ऊपर से अग्रेसिव सेलर्स, नीचे से अग्रेसिव बाय, ऊपर रेजिस्टेंस था, मार्केट यहाँ से सेल लाई है, ठीक है। तो ये काम करती हैं, ऐसा नहीं है कि ये भी काम नहीं करती, लेकिन हम जो है ये चीजें समझ रहे हैं कि कैंडल्स होती क्या है। बेसिकली हमें यही नहीं पता कि कैंडल्स क्या होती हैं, तो फिर हम खाक टके का प्रॉफिट गेन करेंगे। तो ये है डोजी कैंडल। मार्केट जा रही है किस पे, ब्रेक करेगी एकदम से, ठीक है, टेंशन नहीं लेना किसी ने, ये ब्रेक करेगी। मार्केट बाय जाएगा, ब्रेक करेगा, गोल्ड ऊपर निकलेगा। ये थी डोजी कैंडल। अब इसको हम रिमूव करते हैं, अब आते हैं हम अगली कैंडल के ऊपर। गाइस समझ लगी है इस चीज की, तो बताओ डोजी की। बेसिकली जो वीक होती है ना वो अग्रेसिव बाइंग, अग्रेसिव सेलिंग होती है, सेल्फ ब्लोच। आप भी अपने माइंड में ये चीज आपने रखनी है, ठीक है। वीक चाहे ऊपर हो चाहे नीचे, अगर नीचे होगी तो अग्रेसिव बायर्स ऐड होंगे, वो अग्रेसिव बायर्स की वजह से ऐड होते हैं। और अग्रेसिव का मतलब क्या होता है,
अग्रेसिव का मतलब ये नहीं होता हम लोग, सोचो क्या होगा। मैम ऐसे के, एक मिनट मैम, ऐसे कौन सी टोटल कैंडल होती है जो मार्केट में, अच्छा एग्रेसिव होते हैं जो मार्केट के में से ज्यादा 400, मैं वो भी बताऊंगी आपको, सेफ टेंशन नहीं लो, वो भी आपको पता चल जाएगा। ग्रेड के हमारी जो है ना, जिसने यहाँ पे होल्डिंग की हुई है ना, वो मार्केट 24 पे गई। अभी मैं आपको ये चीज बताई थी ना कि मार्केट ब्रेक अभी अभी ब्रेक करने करेगी, ठीक है, ये करेगी ब्रेक। अभी इसने ब्रेक कर दी है ना, तो अब ये ऊपर जाएगी मार्केट, ठीक है, होल्ड करना, 40 लगाएगी मार्केट। कैंडल्स होती हैं ऑब्वियसली, ऐसी भी कैंडल्स होती हैं सेफ, लेकिन हर चीज एक दिन में नहीं बताई जाती, वेट करो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अब हम अगली कैंडल के ऊपर चलते हैं। अग्रेसिव जो मैं बात कर रही थी अग्रेसिव बायर्स की, हमने जो अग्रेसिव बायर्स का मतलब होता है ना कि जो स्ट्रॉन्ग इंटेंशंस वाले बायर्स होते हैं ना, वो फौरी तौर पे ऐड होते हैं कि मैं अग्रेसिव ट्रेडर हूँ, ठीक है, मैंने फौरन यहाँ से बाइंग्स की है, ठीक है, और मैं तुरंत निकल भी गई हूँ, ठीक है, वो फौरन आते हैं फौरन आउट हो जाते हैं, उसको एग्रेसिव बायर्स बोला जाता है, ठीक है। यार 35-40 पे ये इजीली जाएगी, यहाँ पे आप आउट हो जाना 35-40, यहाँ से तो आराम से यहाँ तक जाएगी मार्केट अब, ठीक है। इनको बोला जाता है अग्रेसिव बायर्स और अग्रेसिव सेलर्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगली कैंडल के ऊपर। डोजी कैंडल क्लियर हो गई है, तो हम बात करते हैं डोजी की जो एग्जाम है ना, ड्रैगन फ्लाई डोजी, इसके ऊपर हम बात करते हैं। व्हाट इज ड्रैगन फ्लाई डोजी? ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या होता है, अब ये किस तरह की बनती है? अच्छा, लोग ने इस चीज को ड्रैगन फ्लाई डोजी समझ बैठते हैं कि ये जो कैंडल है ना, जैसे ये कैंडल यहाँ पे, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है, बट ऐसा होता नहीं है, ड्रैगन फ्लाई डोजी नहीं होती। एक मिनट में पानी पी लूं। अच्छी बात है, आप नोट करो, आपको समझ आनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अक्सर लोगों को ये नहीं पता होता कैंडल्स क्या होती हैं, ये चीज नहीं समझ आ रही होती। वकार पार्शियल बुकिंग लाजमी करना, ठीक है, पार्शियल लाजमी बुक करना आपने। यहाँ पे मैं आप बनाने लगी हूँ ग्रेविस्टन डोजी। कौन सी? ड्रैगन फ्लाई डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये है जी ड्रैगन फ्लाई डोजी। अच्छा, हमने जब ये कैंडल बनती है ना, इसको बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। जब ये कैंडल बनती है ना, तो तब जो है ना, पहले मार्केट सेल आ रही होती है, सेम ऐसी कैंडल बन रही होती है सेल, तब मार्केट सेम ऐसी कैंडल बनाती है, ठीक है। फिर क्या होता है, एकदम से ये बनती है सपोर्ट के ऊपर ही है, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर बहुत अच्छा वर्क करती है ये, मैं फिर बता रही हूँ, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर H4 H1 के ऊपर बहुत अच्छा वर्क करती है ये। क्या होता है, एकदम से अग्रेसिव बायर्स आते हैं, मार्केट को ऊपर ले जाते हैं और कैंडल की क्लोजिंग ऊपर करते हैं, इसके ऊपर वीक नहीं होती। ये ऐसी कैंडल है जिसके ऊपर वीक नहीं होती, और इसको बोला जाता है ड्रैगन फ्लाई कैंडल। अग्रेसिव बायर्स आने एंटर होने की वजह से ये कैंडल जो है ना, इस तरह से बनती है, ठीक है, इसको बोला जाता है ड्रैगन फ्लाई कैंडल, और ये सपोर्ट पे बनती है, ठीक है। अगली हम कैंडल पे जाते हैं। चलो गाइस, चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो। ट्रेड तब तक नहीं मिली जब तक मेरे सब्सक्राइबर्स जो है ना नहीं बढ़ते, ठीक है। सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो ट्रेड दूंगी, 4 ट्रेड ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ। सब्सक्राइबर्स कम नहीं, मैं सिखाती हूँ आगे भी। सब्सक्राइबर्स कम से कम जो है ना, मेरे इस टाइम 2744 है, यहाँ पे अपडेट नहीं है, इंशाल्लाह अपडेट जल्दी हो जाएगा। यहाँ पे भी कम से कम जो है ना 30 सब्सक्राइबर्स तो भाई डन होने चाहिए ना गाइस, क्यों भाई,
अच्छा, अगली चीज हम समझ रहे थे, अब ये ग्रेविस्ट्रोनोलॉजी क्या होता है? ड्रैगन फ्लाई का तो हमें पता चल गया है आमना, काम जल्दी, कम फास्ट। अच्छा, ग्रेविस्ट्रोन हमने देख लिया और ड्रैगन फ्लाई हमने देख लिया कि वो बनती है कहाँ पे, सपोर्ट पे। जो ग्रेविस्ट्रोनोलॉजी है ना, वो रेजिस्टेंस पे बनती है, ठीक है। ये कैंडल मैं बनाने जा रही हूँ और ये सेल की बनती है कैंडल, इसका कलर मैं चेंज करके बताती हूँ। ये इस तरह से सेल कैंडल होती है। कौन सी है? ये है डोजी की ग्रेविस्ट्रोनोलॉजी। ग्रेविस्टोन। ग्रेविस्ट्रोनोलॉजी है ये ये। नीचे से आती है। ग्रेवस्टोन कह सकते हैं, ग्रेवस्टोनोलॉजी है। हाँ हाँ। अब यहाँ पे हम ना, वो ड्रैगन फ्लाई में दोनों सेम होती है लेकिन अप डाउन करने इसका फर्क होता है। एक मिनट एक मिनट, हाँ बिल्कुल दोनों सेम ही होती हैं। टेंशन नहीं लो, ये बाय जाएगा, ठीक है, होल्ड करो। ये सेल मूव फेक मूव, बस प्री टेस्टिंग थी। मैं बाय करवा सकती हूँ, मैं बाय यहाँ से भी करवा सकती थी, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे, मैं क्यों बाय करवाऊँ? मैं नहीं बाय करवाऊंगी। आप ना यहाँ पे देखो, अग्रेसिव सेलर्स आए, ये कैंडल बाय की बन रही थी, ठीक है, ये बाय की कैंडल बनती है, अग्रेसिव सेलर्स आते हैं, सेलर्स नीचे धकेलते हैं, मार्केट सेल की कैंडल क्लोज कर देती है इस तरह से, और इस कैंडल को ग्रेविस्टोन बोला जाता है। मार्केट जो है ना, हमना मार्केट, इसके बाद जो है ना मार्केट सेल आती है, रेजिस्टेंस है ना मार्केट सेल आती है। अब इन दोनों कैंडल्स को हम तलाश करते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, ठीक है हमना। अब इन दोनों कैंडल्स को तलाश करते हैं। आपने मुझे बताना है हमना कि ना कहाँ पे ये बन रही है, हम H1 टाइम फ्रेम ही देखेंगे। ओके हो गया। पहले हम तलाश करते हैं ड्रैगन फ्लाई कैंडल, सपोर्ट लेवल पे ये बनती है, ऊपर रेजिस्टेंस नहीं देखना हमने, नीचे सपोर्ट लेवल देखना। ओके हो गया। ये बनती बहुत कम है, जब भी बनती है ये अच्छा वर्क करती है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बनती है ना वो एक कैंडल बन, दो कैंडल्स बनते हैं ज्यादा। ये देखो, ये बहुत कम ये बनती हैं, बहुत ही कम। ये कह रहे हो 10 से 20%, 10% भी मैं ज्यादा ही कह रही हूँ, 10% इतनी बनती, ज्यादा नहीं बनती है इससे कैंडल। ग्रुप में ट्रेड दी है, सारा दिन वेट किया है, ग्रुप में ट्रेड दी गई है, ठीक है। अब ग्रुप में जो ट्रेड दी है वो 20 पिप से मिस हुई है, तो इसलिए मैंने ग्रुप में और ट्रेड नहीं दी। कौन सी वाली? ये वाली? हाँ, ये ड्रैगन फ्लाई है, ये वाली। अब ये देखो, ये ड्रैगन फ्लाई बनी, उसके बाद मार्केट बाय गई है, ऐसा ही है ना, बाय गई है ये ड्रैगन फ्लाई के पास। अब ये कितने पिप यहाँ से बाय गया है? 386 पिप हमने ये यहाँ से बाय गई है मार्केट। ये इस तरह से वर्क करते 386 पिप। अब सेल वाली देखते हैं, ये भी मानी जा सकती है सेल में, ग्रेविस्टोन डॉजी। ये देखो, ये देखो ग्रेविस्टोन डॉजी, इसके बाद मार्केट सेल आई है, ठीक है। मतलब ये वर्क करती हैं, अच्छा वर्क करती हैं। इधर आ जाते हैं हम यहाँ पे, अजान होने लग गई है, अजान होने लग गई, अजान हो जाना, फिर उसके बाद जो है ना आगे हम पढ़ते हैं।
अच्छा जी, मैं नमाज पढ़ लूँ तो इंशाल्लाह उसके बाद जो है ना करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं इतना बता देती हूँ कि ये कैंडल की क्लोजिंग होने लगी है 10 मिनट बाद, ठीक है। तो इसके बाद वाली कैंडल भी बाय ही जानी चाहिए। यहाँ से ना रिजेक्शन आने स्टार्ट हो चुकी हुई हैं, रिजेक्शन आनी नहीं चाहिए, यहाँ से बाय निकलना चाहिए इससे। इस कैंडल की अगली इसके नीचे कैंडल नहीं आनी चाहिए, 16 से नीचे नहीं आनी चाहिए मार्केट। 16 से नीचे मार्केट आई फिर अगेन सेल आ सकती है, तो 16 से ऊपर ही मार्केट रहे वो ज्यादा बेनिफिट है हमारे लिए। तो जो है ना माइंड में रखना, आमना का दिल नहीं है उसको रहने दे, नहीं आमना का दिल है तो आपसे ज्यादा ही मेरे ख्याल से समझती है मार्केट को, बट वो अभी सीख रही है। मे भी हो सकता है या आप समझते हो, लेकिन वो उसको काफी चीजें पता भी है, ठीक है। तो